नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति खंडेलवाल और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। आज मैं मौजूद हूँ कैलाश नगर में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरे कैलाश नगर की व्यवस्था दिखाऊंगी कि बरसात में यहाँ होने वाली समस्याएं क्या क्या हैं। ना यहाँ पे पानी की निकासी है, ना यहाँ बिजली की व्यवस्था है। नालियों में बहुत बुरी दुर्गंध का जो है वो कीचड़ जिसे कहते हैं वो पानी भरा हुआ है। मच्छर पनपे हुए हैं। मैं कैमरामैन से अपील करती हूँ कि वो इस गली को दिखाएं कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। बारिश के आने पर भी यहाँ इतनी गंदगी और इतनी कीचड़ हो जाती है कि पैदल निकलना भी मुश्किल होता है। मैं आपको यहाँ लाइट की व्यवस्था दिखाती हूँ। आज से तकरीबन 2 दिन पहले यहाँ एक गाय की जो है मृत्यु बिजली की वजह से हो गई थी कि बारिश इतनी तेज थी और नीचे पानी भरा हुआ था। करंट इतनी हैवी वोल्टेज में आया कि जो है गाय की तुरंत मृत्यु हो गई। दोस्तों, वो तो सिर्फ एक गाय थी। अगर भगवान ना करे ऐसी दुर्घटना होती कि यहाँ कोई इंसान खड़ा होता, बच्चे घूमते रहते हैं, आसपास बस्तियां भी बसी हुई हैं, वहाँ से कोई जनमानस यहाँ पे आके खड़ा होता और मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों ये जो यहाँ पे कूड़े की जो व्यवस्था है। यहाँ पर इतना ढेर लगा हुआ है कूड़े का, कचरे का, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं यहाँ पर कचरा डालते हैं। करंट यहाँ इतनी बुरी तरीके से रहता है कि यहाँ आने वालों को, कचरा डालने वालों को, निकलने वालों को, वाहन से निकलने वालों को मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है दोस्तों। जी हाँ, ये पूरी जो रोड है वो पूरी ऐसी ही बनी हुई है जिसे जीतू चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पैदल निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ के आसपास के लोगों से आपकी बात करवाऊंगी, उन्हें रूबरू करवाऊंगी कैसी यहाँ की व्यवस्था है और कैसे यहाँ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, कैलाश नगर की व्यवस्था के बारे में बताएंगे आप यहाँ? देखिए मैडम, व्यवस्था तो आप अपनी आंखों से देख ही चुके हैं कि कैसी व्यवस्था है यहाँ पे। लेकिन हम क्या इस व्यवस्था से खुश नहीं हैं। आप देख सकते हो कितनी कीचड़ है, आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चों को गोद में लेके, बैग गोद में लेके स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। ना ड्यूटी वाले परेशान है, सभी परेशान है मैडम यहाँ पे व्यवस्था। यहाँ जो लाइट की व्यवस्था है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो ट्रांसफार्मर है वो ओपन ऐसे रखा हुआ है और आज से 2 दिन पहले यहाँ एक गाय की मृत्यु हुई थी। वो किस तरह से हुई थी? मैडम देखिए, आप देख पा रही हैं जैसे यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ओपन है, यहाँ पे करंट की बहुत ज्यादा करंट आ रहा है इसमें। ऐसे ही अचानक गाय आ गई थी, अभी कल परसों की बात है। वो एकदम आते ही वो यहाँ पे झुलस गई थी और बड़ी मुश्किल से कॉलोनी वालों ने। मैडम विकास क्या है, इसमें अविकास हुआ पड़ा है। इतनी परेशानी है कि कोई पार्षद वगैरह सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ से समस्या आती है, नालियों की समस्या आती है। जब बरसात का पानी भी नहीं होता, नालियाँ ओवरफ्लो होकर रास्ते में आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को भी, पैदल चलने वालों को भी। गाड़ी वगैरह निकल नहीं पाती हैं। और जब बरसात हो जाती है तो मैडम यहाँ पे तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि निकल ही नहीं पाते। ऊपर से घरों के दरवाजे स्लैब से निकल निकल के बड़ी मुश्किल से जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई विकास सुनने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ पे। तो मैम, वार्ड पार्षद जो नौवार जी हैं आपके, आपने अपनी समस्या उन्हें बताई? मैडम कई बार समस्या बता चुके हैं, लेकिन वो क्या है, बार बार हमें आश्वासन देके चले जाते हैं, दिलासा देके चले जाते हैं। वो खुद प्रत्यक्ष रूप से देख के भी जाते हैं, आश्वासन देके जाते हैं बार बार, हाँ कर देंगे। लेकिन 5 साल होने को पूरे आ गए, लेकिन अभी तक कोई भी विकास इस गली में हुआ नहीं, इस कॉलोनी नगर में हुआ नहीं, कैलाश नगर में। 10 दिन हुए लट्ठा में आग भर। तो केवल सिर्फ आश्वासन से ही आप 5 साल बिताए हैं आपने? मैडम आश्वासन से ही बिताए हैं, क्या करें। जब आश्वासन दे के चले जाते हैं, पेट भर के चले जाते हैं, भाई हो जाएगा नहीं लो, फिर क्या है, हम विश्वास पे, उनके विश्वास पे बैठे रहते हैं कि हाँ जी हो जाएगा, पार्षद जी बोल के गए कि हो ही जाएगा। अब हमें तो पता है हम कैसे जी रहे हैं। शहर में रहने के बावजूद भी गांव से बदतर जिंदगी हो रही है हमारी। आप यहाँ पे देखो रोड कितने खराब, आप देख सकती हो, इतने गंदे रोड हैं कि बस पूछो ही मत आप। जब देखा जाता है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो घर घर जाके वोट जी बिल्कुल वादे किए जाते हैं, बिल्कुल बहुत लेकिन बाद में जो है उनको निभाया नहीं जाता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब वोट नजदीक आती है, इलेक्शन नजदीक आते हैं, घर घर जाके खटखटा के भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन क्या है, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। वो वादे पूरे नहीं होते, बड़े बड़े जनता को बरगलाया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है बस। तो आप क्या इस बार भी आप इस बहकावे में आएंगी या विकास आप चाहेंगे कैलाश नगर? देखिए मैडम, हम तो विकास चाहते हैं। जो हमारे इस वार्ड का, कैलाश नगर का, कॉलोनी का विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। हमें ये नहीं कि उस पार्षद के साथ, उसके जो हमारे मतलब कैलाश नगर का विकास करेगा हम उसके साथ है, सदैव रहेंगे।
चलता है कहाँ गड्ढा कहाँ नहीं है। इतनी बुरी तरह से पानी रोडों पे भरा हुआ है, बताइए आम जनता क्या करे अब। कोई रहे बहुत परेशान हो गए, पानी की वजह से मच्छर भी इतने हो रहे हैं, यहाँ जीना मुश्किल हो रखा है, बैठ नहीं सकते यहाँ ऐसे। कैलाश नगर में कुछ भी विकास नहीं है, देखो गलियों का कितना बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे जरा सी बारिश हो जाए तो पैदल आदमियों की चलने की दिक्कत होती है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इन रोडों की। इतनी परेशानी भुगत रही है यहाँ कैलाश नगर की जनता सबसे ज्यादा परेशानी में, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं करता। सबसे पहली बसी हुई कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पे जब वोट मांगने आते हैं जब तो सब वादा करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई भी इनकी सुनवाई नहीं करता है। बताओ क्या करें, कैलाश नगर के वासी बहुत परेशान हो रखे हैं। क्या आपने वार्ड पार्षद से बोला है? पार्षद जी को पता है, कई बार बोला है, जा जाके पार्षद जी ने देखा हुआ है। क्या जवाब आता है? कहते हैं जी करते हैं, ये करते हैं, कभी बोल देते हैं टेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यही बोल के चले जाते 5 हैं। साल में आपकी नजरों में कैलाश नगर का कोई विकास नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था तो ऐसी है जी, कभी आ जाता कभी नहीं आ जाता, पानी भी ऐसा ही चल रहा है जी। और नाल- लाइट की व्यवस्था? लाइट भी दिक्कत देती है, कभी एक फेस में आती है कभी नहीं आती। गर्मी में बुरा हाल हुआ था जनता का, फिर एप्लीकेशन लिखवाने जाते हैं, बिजली बोर्ड में भी जाते हैं, लेडीज इकट्ठी होकर जाती हैं, क्या करें, बिजली में परेशान है, तब और सुनवाई करते हैं यहाँ जाके। पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है? पानी की निकासी कुछ नहीं है जी, बिल्कुल भरा रहता है, जगह जगह गड्ढे में उनमें भरा हुआ, आप देख सकते हैं रास्तों में नालियां फुल हो जाती हैं, सब घरों के सामने पानी भर जाता है बुरी तरह से। अभी यहाँ देखा गया है जो जीतू चौक है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। जी मैडम, बाइकों से हाँ। निकलने वाले भी ये नहीं समझ पाते कि गड्ढे हैं या नहीं है, उनकी सीधी बाइक गड्ढे में जाती है। हाँ। तो इस समस्या पे क्या कहेंगे आप? इस समस्या पर क्या कहें मैम, ये बताओ, पानी भरा हुआ है, उसमें क्या बेचारे को दिखाई देता, पैदल आदमियों को भी नहीं दिखाई देता, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं बताओ। मैडम बहुत अच्छी बताएंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था है एरिया गली में। आकर देखो स्कूल बच्चा ने गोदी में लग छोड़ के जाते हैं, इतने गड्ढे हैं रे। रास्ते में गाड़ी फंस गई, गाड़ी निकलवाई मैं खुद ने अपने हाथन से। दो लड़की गाड़ी पे चढ़ाई है, जो ऊपर से गाड़ी निकाली, इतनी मुझसे बता रहा। आकर देखो इसमें क्या हुआ। तो मैम ये बरसात के दिनों में ही होता है या फिर ये हमें नालियों का पानी तो रहता ही है इसमें, इतने पानी हो जाए। और अब फिलहाल में आकर देखो, फिलहाल में क्या हुआ। किस तरह की समस्या आ रही कोई है? लाइट नहीं, कोई बिजली नहीं, पानी की कुछ परेशानी है। क्या आपने शिकायत की है वार्ड पार्षद से? मुझे शिकायत करते वार्ड का पार्षद कौन है मैम? नौबारी उससे क्या सब जवाब आता है? हैं? जवाब क्या आता है आपसे? जब हम जो कहते कर देंगे जी, टेंशन का अगला हो जाएगा। ये तो हमारा हाथ का काम है। 5 साल हो गए हमने तभी हाथ काम देखा ना इस गली में, और ना ही देखेंगे। तो अगली बार क्या आपकी राय है कि यही पार्षद होना चाहिए या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहें जी, बदलाव चाहे जी। जो कुछ है ही ना रहा तो हैं, क्या कर बदलाव, तो ये चाह रहे हैं कि मुसीबत आई पड़ी। कोई तो ऐसा हो जाए कॉलोनी के बारे में सोचे। घर से चप्पल धोकर निकले, अंदर जाएंगे तो टकने टकने पानी लेके जाएंगे अंदर जाके।